नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। 29 दिसंबर को रांची के मोराबादी स्टेडियम से हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन की नाकामियों को लेकर एक बुकलेट जारी किया और बाकायदा उनकी नाकामियों का जिक्र भी किया। वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि हेमंत सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं का शोषण बढ़ा है। इसके साथ ही कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में रंगदारी की मांग बढ़ी है, हत्याकांड बढ़ा है और इसके लिए पीछे जो है हेमंत सोरेन के बड़े भाई जिम्मेदार हैं। इस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने एक करारा हमला किया हेमंत सोरेन के ऊपर, व्यक्तिगत आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई इस हत्याकांड और ये जो भय का माहौल क्रिएट करने के पीछे जिम्मेदार हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही कि महिलाओं पर हेमंत सरकार के शासनकाल में ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इसके पहले भी उन्होंने 2013 के एक रेप के मामलों को लेकर हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश करी थी, जिसमें कहा था कि जो इस देश का मुख्यमंत्री है उसके चरित्र का लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि उसी आयशा खान ने एक वीडियो जारी करके खुद बाबूलाल मरांडी को घेर लिया और कहा कि वो मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो बाबूलाल मरांडी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि वो इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पे तो चले गए, लेकिन फिर जब हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे उस वक्त बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश करी, उनकी नाकामियों को बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम पिछली सरकार की तुलना में देखें तो अभी इस वक्त जो पुलिस प्रशासन की के संसाधन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, चाहे वो गाड़ियाँ हों, पुलिस की संख्या भी ज़्यादा है, फिर भी हेमंत सोरेन कहीं न कहीं अपराधियों पर नकेल लगाने में, नकेल कसने में जो है वो असफल है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का जो संबंध वो उग्रवादियों से भी है और यही वजह है कि अब कई उग्रवादी जो बीजेपी के शासनकाल में राज्य छोड़कर बाहर चले गए थे वो फिर से राज्य में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उग्रवादियों और हेमंत सरकार में कहीं ना कहीं रिश्ता है। हम बता दें कि लगातार भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को लेकर आक्रामक हैं और इसी को लेकर जो हेमंत सोरेन सरकार ने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और बाबूलाल मरांडी को घेरा था कि वो जो हैं बाहरी नेता हैं और खुद बीजेपी के अंदर बगावत खड़ा करने की कोशिश करी, बीजेपी को एक शगुफा छोड़ने की कोशिश करी कि एक ऐसा नेता बाबूलाल मरांडी जो कई सालों तक जो है बीजेपी के खिलाफ राजनीति करता रहा, वो अचानक बीजेपी में शामिल होता है और उसे बीजेपी के विधायक दल का नेता बना दिया जाता है। जबकि बीजेपी में रघुवर दास जैसे नेता हैं और कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको दरकिनार कर दिया जाता है। इस तरीके से जो जेएमएम है और कांग्रेस है उसने एक शगुफा छोड़ने की कोशिश करी और लगातार बाबूलाल मरांडी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी भी पूरे दमखम के साथ हेमंत सरकार की नाकामियों को जो है सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाबूलाल मरांडी का एक बहुत बड़ा अटैक था हेमंत सोरेन पर, जब उन्होंने कहा कि राज्य में अगर हिंसा बढ़ रही है तो इसके पीछे उनके भाई जो है वो जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही महिला उत्पीड़न की बात कही, महिला शोषण की बात कही, राज्य में हो रहे हत्याकांड, मर्डर, रेप, तमाम मुद्दों को उठाया और कहा कि हेमंत सरकार ने जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को संभालने में सफल रहे हैं। हालांकि एक बात पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बात स्वीकार करी थी कि हाँ, मानते हैं कि कोरोना काल में आर्थिक संसाधन की कमी पड़ी है, लेकिन इसकी क्या वजह है जब राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है, लगातार जो अपराध की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सोरेन पर जो है वो आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि हम इसे कैसे ज़्यादा अच्छा बनाएं तो कमेंट के जरिए में सुझाव दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।